देव दर्शन यथार्थ में देव दर्शन नहीं है, वो तो व्यवहार है। पर का मूर्त का ज्ञान होता है, दर्शन नहीं होता है। साक्षात परमात्मा भी हो तो उनका दर्शन नहीं होगा, न अनंत का होगा न सिद्ध का होगा। आचार्य उपाध्याय साधु का भी दर्शन नहीं होता है, ज्ञान ही होता है, क्योंकि वे अपनी अवस्था में अमूर्त नहीं है, मूर्त है। मूर्त मिला होने से उनको मूर्त होने का व्यवहार होता है। दूध में चीनी मिली हो तो दूध को मीठा कहने का व्यवहार होता है, फिर फीकेपन का स्वाद नहीं ले सकते। उपलब्धि पर्याय की होती है। पानी भी फ्रीजर में रख दिया जाए तो ठोस हो जाता है, जल नहीं रहता, पृथ्वी काय हो जाता है। पानी को भी स्टोव पर रखें तो वह पानी धर्म को छोड़कर वायु काई बन जाता है, वाष्प बन जाता है। पानी में भी अग्नि हो जाती है पैदा, पानी अग्नि रूप हो जाता है। उद्गल तो बदलते रहते हैं, कोई स्थायी रूप नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये आपस में बदलते रहते हैं। इतना कि कार्बन वर्गना भी आय वर्गना बन जाती है, कार्बन वर्गना तेजस वर्गना बन जाती है, भाषा वर्गना बन जाती है। हमें तो आर वर्गना ही इंद्रिय गोचर होती है। बंध तो कार्बन वर्गना से होता है, न तो कार्बन वर्गना दिखाई देती है न बंधा जब कर्म रूप हो जाती है वो भी दिखाई नहीं देती। और ऐसे भाषा वर्गना दिखाई नहीं देती, इसका कार्य दिखाई पड़ता है आवाज रूप से। तो मनोवर्गना दिखाई नहीं पड़ती है, पर उसका कार्य देखा जाता है एआई में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मनोवर्गना काम करती है, वो विचार करती है और जवाब देती है। अचित्त मनोवर्गना विचार कर सकती है, वही मनोवर्गना हमारे साथ संबंध को प्राप्त हो जाती है तो हम भी विचार कर लेते हैं। तो विचार करना मूलतः पुद्गल का स्वभाव है, मूर्त वर्गना मनोवर्गना का स्वभाव है। भाषा वर्गना पुद्गल का कार्य है। हम अपने मुखमंडल को स्वर यंत्र को हिलाते हैं तो वही विद्यमान भाषा वर्गना आवाज रूप हो जाती है। मोबाइल फोन में भी आवाज पैदा होती है, मोबाइल फोन के निमित्त से भाषा वर्गना आवाज करती है। वहाँ तो कोई पदार्थ टकराना कराने का काम भी नहीं होता है, बस एक विशेष प्रकार का मोबाइल में फंक्शन होता है तो भाषा वर्गना आवाज रूप हो जाती है। हमने तो पढ़ा है कि टकराने से आवाज होती है, पर वहाँ तो टकराने का भी कोई काम नहीं। हम तो बोलते हैं कुछ स्वर यंत्र हिलता है, तो मोबाइल बोलता है तो वहाँ कोई स्वर यंत्र ये नहीं है जो हिलता हो। हमारी ज्ञान रूप वचन रूप और विचार करने रूप शक्ति तो बहुत लिमिटेड है, काय बल भी बहुत लिमिटेड है। उद्गल में तो कई गुना काय बल है। बड़े बड़े पानी में जहाज, गांव के गांव जितना लोग रहते हो, दुकानें भी हो, बाजार भी हो, मकान के अंदर रहने लायक स्थान भी हो, और वह जहाज उद्गल के द्वारा चलाया जाता है। आसमान में बड़े बड़े जंगम हवाई जहाज चलते हैं तो उद्गल की शक्ति से चलते हैं। और उद्गल में सुख स्वभाव नहीं है तो वह उत्तम पदार्थ नहीं रहता है। बढ़िया कार खरीद ले लेकिन उत्तम पदार्थ नहीं है, बढ़िया मकान बना ले उत्तम पदार्थ नहीं है, बढ़िया भोजन उत्तम पदार्थ नहीं है।
ऐसी की ठंडी हवा उत्तम पदार्थ नहीं है, क्योंकि सुख स्वभाव से रहित है। उद्गल का कोई रूप उत्तम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह सुख रूप नहीं है। और उद्गल का शुद्ध रूप तो केवल स्पर्श ही है, और वह भी इसका कार्य भी वास्तव में इंद्रिय गोचर नहीं होता है। शुद्ध उद्गल का शुद्ध उद्गल के स्पर्श रूप पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। शुद्ध उद्गल में तो रसगंध वर्ण शब्द है ही है, शब्द तो कार्य है। ऐसे रसगंध वर्ण भी उद्गल के कार्य ही है। शब्द बिना गुण के होता है, ऐसे रसगंध वर्ण भी बिना गुण के होते हैं, कोई स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो केवल स्पर्श ही है। ऐसे स्वभाव तो हमारे सुख ही है, कोई ज्ञान गुण हमारे में नहीं, कोई बल नाम का गुण भी हमारे में नहीं, कोई चैत्र नाम का गुण भी नहीं है। केवल सुख स्वभाव है, और वह अपने आप में महान है। उस महान सुख स्वभाव को हमने लक्ष्य में लेकर, क्षेत्र को लक्ष्य में लेकर के हम सुख स्वभाव को ग्रहण करते हैं और सुखी हो जाते हैं। ऐसा ही हमको करते रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। सुख भी नहीं, एक स्वभाव है, भाव है, ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य ये है, हमारी जाति है, बस कई विशेषण है। गुण कैसे कहे तो गुण वस्तु करके रूप में नहीं है। स्थान वृत्ति गुण कोई चीज नहीं, स्वभाव है, भाव क्वालिटी है, ऑब्जेक्टिव विशेषण है। वस्तु द्रव्य में नहीं होती है, आर्थिक नहीं होता। गुण का अस्तित्व होता तो गुणार्थिक नहीं भी होता। गुण नाम की कोई चीज जीव में है न पुद्गल में है, एक स्वभाव है, इतना निरपेक्ष होता है, पर निरपेक्ष होता है। अब हमारे में चारित्र नाम की कोई चीज नहीं। चारित्र किसको कहते? स्वरूप में आचरण करना, और स्वरूप में तो वो तो सुख का ही परिणाम है, सुख का ही अनुभव करते हैं, उसको चारित्र कह देते हैं। अनुभव करते हैं जैसा कुछ नहीं, बाहर नहीं देख रहे हैं तो अपने में सुख का अनुभव होता है। कुछ करते कराते कुछ नहीं है, करना तो कुछ जीव में है ही नहीं। हमने जान परिणाम कर रहे थे, नहीं जान रहे तो सुख होता है, स्वभाव होता है, करना नहीं पड़ता। करना जैसी कोई चीज नहीं है जीव में, तो केवल इंद्रिय जयी होते हैं, मूर्त को नहीं जानते हैं, हमें सुख होने लग जाता है। हम अपने में होते हैं, सुख का अनुभव होता है, तो हम सुख का अनुभव करते हैं कहा जाता है, होता है वास्तव में। उद्गल में स्पर्श होता है, करता करता कुछ नहीं होता है। हमारे में भी सुख होता है, करते नहीं, करतापना तो कोई है ही नहीं। और करना जान लो, अलग से करना कुछ नहीं है। तो मरना ये कल्पना होती है, करना नहीं होता है। तो निर्बाध किया जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, करना बंद करना है बस। अंगीकार नहीं करना है आपने, तो इंद्रिय जय करना है बस। भार नहीं है, ज्ञान करने का भार छुड़ाया जा रहा है बस। ये जानू, ये जानना है, ये जानना है, ये बड़ा कष्ट है काम। कोई तरह जानने का भार छुड़ाया जा रहा है। आत्मा को जानना है भाई, नहीं भैया, आत्मा को नहीं जानना है। बस कोई करने का भार नहीं है, पुद्गल के पास भी करने का भाव नहीं, सब परिणाम होने रूप है। पुद्गल में स्पर्श होता है, जीव में सुख होता है। करने का भार रखना चाहते हो कि जिंदगी में कुछ भारी भारी रहना चाहते हो, क्या कुछ हल्का भी होना चाहते हो? हल्का करने का काम मत रखो अपने जिम्मे। ठीक है, ब्याह करने जैसा ही काम हो गया, फिर वो मन फिर कहाँ है यार, कहाँ उल्टी बातें ले आते हो। अपना मनुष्य आकार समाप्त होकर हमने मूल लोक प्रमाण आकार में होंगे। तो मनुष्य रखना चाहते हो मोक्ष में, यार क्या करते हो? मनुष्य का तो मनुष्य कहलाएगा ना, उड़ेंगे थोड़ी यार, वहीं यहीं फैल जाएंगे, उड़ेंगे थोड़ी, फैल गए। जहाँ वहाँ तो रहे ना, जहाँ जहाँ है वहीं रहकर रहे, अपनी जगह छोड़ी नहीं हमने, आगे आगे और बढ़ गए। तीसरी बात है, जाना नहीं हुआ ना, जाना तब हो जो अपने अपने जो मनुष्य आकार को भी लेकर कहीं जाए।
जो मनुष्याकार अभी है वो अपनी जगह स्थिर है, वहीं का वहीं ऐसे फैल गए। जो मनुष्याकार वो हिला नहीं अपनी जगह से, वो आकार तो बना रहा, वो प्रदेश तो कहीं गए ही नहीं, उसके अलावा और प्रदेश फैल गए। बात आकार जो वर्तमान में है वो मनुष्याकार, पूरे आकार में वो मनुष्याकार भी रहेगा, वो कहीं चला गया क्या? उतना क्षेत्र तो बना है ना। बड़े 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 दरवाजे में छोटा दरवाजा नहीं रह सकता है क्या? में बड़ा जानवर जा सकता है, छोटा तो जा ही सकता है ना। हाँ है, वहीं रह करके विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे नहीं ऊर्ध्वगमन करें कि बाएं दाएं जाते हैं, कहीं नहीं जाते, जहाँ वहीं से फैल जाते। क्षेत्र है वो कहीं जाता नहीं है। इतना बदलने की जरूरत नहीं है। वो यह सुख हो गया तो अपना बंधन सब खत्म हो गया, बंधन का कार्य खत्म हो, कर्म का तो आकार खत्म हो गया, ये मानने में अच्छा है। में मनुष्य गति रहेगी तो मनुष्याकार तो मनुष्य कहलाओगे आप। और मोक्ष में किसी को खड़गासन बिठा दिया, किसी को पद्मासन बिठा दिया, और जो है श्वेतांबरों तो स्त्री के, मल्लीनाथ को स्त्री के आकार में बिठा दिया। उनका जिनागम ही है। जैन शास्त्री बोलता है कि मल्ली देवी पर मोक्ष में स्त्री के आकार बैठी है, जिनागम ही उनका। जिनागम नहीं है कि तुम्हारा जिनागम है क्या? बस परिग्रह से वस्त्र से मुनि हो जाता है। हमारे भी वर्तमान में चश्मे से मुनि हो जाता है क्या रवि जी? आपको राजी नहीं हो क्या? एक सुख से राजी नहीं हो? अभी कुछ चाहिए परिग्रह, तो फिर यही बोलोगे जो चाहिए नहीं, मन स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो चाहते जरूर हम, अगर या तो सब कुछ नहीं मिल गया, मिल गया फिर क्या चाहिए? क्यों दुनिया को देखना है हमारे को? स्वभाव ये तो जगत की ओर देखना बंद कर दिए। सुख तो हमारे क्षेत्र में रहा तो जगत की ओर देखने की जरूरत ही नहीं रही। सुख अपने पास नहीं होता, स्वभाव तो देखना पड़ता है जगत की ओर। जब सुख स्वभाव सर्वांग में रहा तो जगत को देखने की जरूरत ही नहीं है। जब भोजन घर में है तो किसी होटल ढाबे में कोई थोड़ी जाता है? नहीं बढ़िया भोजन हो तो कोई क्यों बाहर जाएगा बताओ? हमारे पास ही सब कुछ हो तो दूसरे के पास क्यों जाएंगे? सही बात। हमारे क्षेत्र में ही रहा है तो अपने क्षेत्र के बाहर क्यों जाएंगे? बार भगवान के दर्शन करने जाएंगे क्या? में रहा है तो दूसरे का जाने क्या दरकार है? दर्शन आपका है, और दर्शन है वो अमूर्त का है, अपने जीव का है। तो देव दर्शन है, अपनी प्रतिमा है। मनुष्य है ना, अपने क्षेत्र को प्रतिमा भी कहते हैं। तो हमारी प्रतिमा है, हम वास्तु को प्रतिमा भी कहते हैं। तो हमारी अपनी प्रतिमा है, वो सुख स्वभाव की है। प्रतिमा है वो देव है, उसका हम जो उसमें सुख का अनुभव करते हैं, उस अनुभव को दर्शन कहते हैं। उस अनुभव से कर्मों का नाश होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। बात नहीं रही ना में ढलना, वो वास्तव में नमस्कार है। मुझको नमन हो, क्योंकि मेरी वृत्ति अपने में नमती है तो मुझे सुख मिलता है। दूसरों को नमस्कार करने मुकता है तो सुख मिलता ही नहीं। तो ऐसा नमस्कार किस काम का है? दूसरे को किया गया नमस्कार क्या मिलता है? उसको मिलता है, हमको मिलता है सुख। तो परस्पर नमस्कार का व्यवहार कोई अच्छा नहीं है, कम से कम वो धर्म नहीं है। लोक व्यवहार हो सकता है, कमजोर अवस्था हो सकती है, वो धर्म नहीं है। नमस्कार अपनी ओर झुकना, नमना, झुकना, अपने शरीर में रहना, वह वास्तव में नमस्कार हुआ। नमोनीय देहम, ये वास्तव में अनादिनन नमस्कार मंत्र हो गया। नमोनीय देहम, मैं अपने देह को नमन करता हूँ। ये अनादिनन मंत्र है, एक लाइन का, तीनों का। ठीक है? अकेले बैठे हो, मन नहीं लग रहा हो, जो है आपको पदस्थ ध्यान करना है, पद बोलने हैं, तो सब मंत्र बोलना है। नमो निय देहम, नमो निय देहम, नमो निय देहम, नमो निय देहम। एक माला ले लो, माला की जरूरत लगती हो तो नमो निय देहम, नमो निय देहम। तीन ध्येय की ओर रहे,
अपने देह की ओर रहे, उसको नमन कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो पूरा बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। नमो निय देहम, मैं अपने देह को नमता हूँ, देह में झुकता हूँ, देह में रहता हूँ। तो हो गया, मदस ध्यान भी हो गया और पिंडस्थ ध्यान भी हो गया, दोनों हो गए। अपना रूप आ गया, मनुष्याकार आ गया, रूप ध्यान भी हो गया। और ये रंग से रहित है तो रूपाधि ध्यान भी हो गया। नमो निय देहम में पिंडस्थ ध्यान हो गया, मदस ध्यान हो गया, रूप ध्यान हो गया, रूपाधि ध्यान हो गया, सब ध्यान हो गए। ध्यान में सब ध्यान समाहित हो जाते हैं और ये में स्थित हो गए तो भगवान हो गए, कायस्थ हो गए तो भगवान हो गए। भगवान होना है कि नहीं होना है? बिना तो पूरा सुख मिलेगा नहीं। अभी तो पुजारी बनने का मन है ना, कपड़े पहन के, नहा धो करके, मंदिर के कपड़े पहन के, आज भर विसाप करके, पूजा करके पुजारी बनना है कि भगवान बनना है? ऐसे कौन सी अनिवार्यता आ गई कि पूजा ही करना पड़ेगी? तो खाना तो खाने की अनिवार्यता समझ आ रही है। देव है और देव का दर्शन होता है, माने अनुभव होता है। दर्शन नाम अनुभव का है। सुख के अनुभव को, क्योंकि अपने क्षेत्र में होता है, हम क्षेत्र में होते हैं, तो ऐसा गवाह लगता है कि मेरा मुख मेरी ओर है। वास्तव में तो परमुख की अपेक्षा को स्वमुख कहते हैं। वहाँ कोई मुख नहीं है, वहाँ तो सुख का अनुभव ही है। सब दर्शनोपयोग तो है नहीं, नहीं कोई उपयोग नहीं है, सुख का अनुभव। सुख अनुभव रूपी होता है, तो दर्शन को सुख का अनुभव सुखी समझो। दर्शन भी है, केवल सुख भी है, ऐसा नहीं है। भगवान को केवल सुख ही है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई चैत्र नहीं है, सुख का अनुभव है। विकल्प हो जाता है, तीन को कहाँ साधोगे? एक देखिए जानिए, एक को साध लो। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो समाप्त करें। 9 बज गए।